अलग रहने में, हम स्पर्श आदि के बचने में क्या चीज है? इतने इंकार में अनिष्ट वो नहीं होता है के दो रूप ना पीछे पीछे धर्म के दो रूप, जैसा कि सभी चीजों का एक स्वस्थ और एक अस्वस्थ। स्वस्थ धर्म तो जीवन को स्वीकार कर, अस्वस्थ धर्म जीवन को अस्वीकार। जहां भी अस्वीकार है वहां अस्वास्थ्य। जितना गहरा अस्वीकार होगा उतना व्यक्ति आत्मघात। जितना गहरा स्वीकार होगा उतना ही व्यक्ति जीवनोन्मुखी। तो जिन धर्म शास्त्रों में कहा गया है स्त्री पुरुष दूर रहे, स्पर्श भी ना करें, मैं उन्हें रुग्ण मानता हूं, बीमार। स्वस्थ तो मैं उस बात को मानता हूं जो जीवन में, जीवन की जो सहजता है, जो जीवन का निसर्ग भाव, उसका जहां अंगीकार। ऐसे धर्म शास्त्र भी हैं जो स्त्री पुरुष के बीच किसी तरह की कलह, द्वंद्व और संघर्ष नहीं करते। उन्हीं तरह के धर्म शास्त्रों का नाम तंत्र। और मेरी मान्यता यह है कि जितनी गहरी पहुंच तंत्र की है जीवन के संबंध, उतनी इन क्षुद्र शास्त्रों की नहीं है जहां निषेध किया है। मैं तो समर्थन में नहीं, क्योंकि मेरी मान्यता ऐसी है कि जगत और परमात्मा दो नहीं। परमात्मा जगत की ही गहनतम अनुभूति, और मोक्ष कोई संसार के विपरीत नहीं, बल्कि संसार के अनुभव में ही जाग जाने का नाम। तो मैं पूरे जीवन को स्वीकार करता हूं, उसके समस्त रूपों। स्त्री पुरुष इस जीवन के दो अनिवार्य अंग हैं, और एक अर्थ में पुरुष भी अधूरा है और एक अर्थ में स्त्री भी। उनकी निकटता जितनी गहन हो सके उतनी ही एक का अनुभव शुरू होता। तो मेरी दृष्टि में स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक, और जिस व्यक्ति को स्त्री पुरुष के प्रेम में परमात्मा की पहली झलक उपलब्ध नहीं होती, उसे कोई भी झलक भी उपलब्ध हो सकती। स्त्री पुरुष के बीच जो आकर्षण है वो अगर हम ठीक से समझें तो जीवन का ही आकर्षण, और गहरे समझे तो स्त्री पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो परमात्मा की ही लीला का हिस्सा है, उसका ही आकर्षण। तो मेरी दृष्टि में उनके बीच के आकर्षण में कोई भी पाप नहीं। लेकिन क्या कारण से स्त्री पुरुष को कुछ धर्मों ने, कुछ धर्म शास्त्रों ने, कुछ धर्म गुरुओं ने एक शत्रुता का भाव पैदा करने की कोशिश की? गहरे में एक ही कारण, मनुष्य के अहंकार पर सबसे बड़ी चोट प्रेम में पड़ती। जब एक पुरुष एक स्त्री के प्रेम में पड़ता है या एक स्त्री पुरुष के प्रेम में, तो उन्हें अपना अहंकार को छोड़ना। प्रेम की पहली चोट अहंकार पर, तो जो अति अहंकारी है वो प्रेम से बचेंगे। बहुत अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो दांव पे लगाने पड़े करते हैं। प्रेम का मतलब ही है कि मैं अपने से ज्यादा मूल्यवान किसी दूसरे को मानूं। उसका मतलब ही ये है कि मेरा सुख
गौण है, किसी दूसरे का सुख ज्यादा, और जरूरत पड़े तो मैं अपने को पूरा मिटाने को राजी हूं ताकि दूसरा बच सके। और फिर प्रेम की जो प्रक्रिया है उसका मतलब ही है कि एक दूसरे में लीन हो जाए। शरीर के तल पर यौन भी इसी लीनता का उपाय है। शरीर के तल पर प्रेम और गहरे तल पर इसी लीनता का उपाय है, लेकिन दोनों लीनताएं एक दूसरे में डूब जाना और एक हो जाना, एक फ्यूजन, फासला मिट जाए और कहीं मेरा मैं खो जाए, अस्तित्व रह जाए, मैं का कोई भाव। तो प्रेम से सबसे ज्यादा पीड़ा उनको होती है जिनको अहंकार की कठिनाई। तो अहंकारी व्यक्ति प्रेम नहीं करता। अहंकारी व्यक्ति प्रेम के भी विरोध में हो जाएगा और अहंकारी व्यक्ति काम के भी विरोध में हो जाएगा। ऐसे अहंकारी व्यक्ति अगर धार्मिक हो जाए तो उनसे जिस धर्म का जन्म होता है वो रुग्ण था, और ऐसे अहंकारी व्यक्ति अक्सर धार्मिक हो जाते क्योंकि उन्हें जीवन में अब कहीं जाने का उपाय नहीं अच्छा। जिसका प्रेम का द्वार बंद है उसके जीवन का भी द्वार बंद है, और जिसे प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है उसके जीवन में दुख ही दुख। अब इस दुख से उबरने के लिए कोई रास्ता खोजे। वो प्रेम में खो नहीं सकता तो अब वो कहीं और खोने का रास्ता खोजे, तो वो परमात्मा की कल्पना करेगा, मोक्ष की कल्पना। लेकिन उसका परमात्मा और मोक्ष अनिवार्य रूप से संसार के विरोध में होगा, क्योंकि वो संसार के विरोध में है। संसार से मतलब वो प्रेम के विरोध में, शरीर के विरोध में। तो उसका जो परमात्मा हो उसकी कल्पना का वो विपरीत होगा, एक अर्थ में संसार का दुश्मन होगा। ऐसा जो आदमी धार्मिक हो जाए तो रुग्ण धर्म पैदा, और ऐसे लोग अक्सर धार्मिक हो जाते। ऐसे लोग शास्त्र भी लिखते हैं, ऐसे लोग अपने विचार का प्रचार भी करते हैं, और दुनिया में बहुत दुखी लोग हैं। वो इस आशा में कि इस तरह के विचारों से आनंद मिलेगा वो भी इस तरफ झुकते हैं। और दुनिया में सभी के पास थोड़ा बहुत अहंकार, और जिनके भी अहंकार को थोड़ी बढ़ावा पाने की इच्छा वो भी इस ओर झुक जाते। अहंकारी आदमी हमेशा आक्रामक हो, वो अपने धर्म को लेके भी आक्रमण करता है, उनको कन्वर्ट करता, समझाता, बुझाता, बदलता। और चूंकि वो प्रेम, काम, जीवन के सामान्य संबंधों से अपने को दूर रखता है, स्वभावतः ऐसा लगता है कि वो बड़ा त्याग कर रहा है, और जिन चीजों में हमें सुख मिल रहा उन सबको छोड़ रहा है। इसलिए हमारे मन में भी आदर पैदा होता। आदर तभी पैदा होता है जब हमसे विपरीत कोई कुछ कर रहा हो जो हम ना कर पा रहे, वो कोई कर, तो आदर पैदा हो। और वो आक्रामक है, अहंकारी है, वो सब भांति अपने विचार को हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर। हम उससे राजी ना भी हो पाए तो कम से कम हम में वो अपराध भाव, गिल्ट तो पैदा कर ही दे कि तुम पाप कर रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो गलत है और पाप है, इतना भाव तो वो पैदा कर ही दे। इस भाव के बड़े मजेदार परिणाम होते। इसका बड़ा परिणाम तो ये होता है कि जो आप कर रहे हैं वो छोड़ तो नहीं पाते क्योंकि वो स्वाभाविक है, लेकिन अब उसे करते वक्त आपको अपराध की प्रतीति, तो प्रेम जो है वो पाप हो जाता। प्रेम भी करते हैं और भीतर कहीं गहरे में ये भी लगता रहता है कि कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ पाप कर रहे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रेम से जो भी सुख मिलता था वो मिलना बंद हो जाता। प्रेम जारी रहता है और सुख इस अपराध भाव के कारण मिलना बंद हो जाता है। जिस चीज में भी अपराध भाव पैदा हो जाए उसमें सुख नहीं मिल सकता। सुख के लिए पहली बात जरूरी है कि मन में अहोभाव हो, अपराध भाव। तो पुरुष का मन है कि स्त्री को प्रेम करे, स्त्री का मन है पुरुष को प्रेम करे। ये स्वाभाविक आकर्षण है, नैसर्गिक, कुछ इसमें बुरा नहीं। लेकिन अब वो जो अपराध पैदा कर देंगे त्यागी,
वो जहर बन जाए। तो स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होंगे और साथ ही विकर्षित भी होंगे। एक दोहरी धारा, द्वंद्व और विपरीत स्थिति, एक भीतरी कंट्राडिक्शन का, ये सारी मनुष्य जाति में उनको पैदा। इसके उनको फायदे हैं, क्योंकि जब आपको प्रेम से कोई सुख नहीं मिलता तो उनकी बात बिल्कुल ठीक लगने लगती। न तो इसमें कोई सुख, और सुख नहीं मिलता इसलिए नहीं कि प्रेम में सुख नहीं मिलता इसलिए कि उन्होंने पाप का भाव पैदा कर दिया। अगर कोई बच्चे को समझा दे कि श्वास लेने में पाप है तो श्वास लेने में दुख मिलने लगे। हम जो भी समझाते हैं उसमें दुख मिलने लगे। दुख जो है वो कोई भी गलत काम हम कर रहे हैं उससे मिलने लगेगा। वो काम गलत है या नहीं ये सवाल नहीं। जैन घर का बच्चा रात को खाना खाए तो लगता है कि जब मैंने पहली दफा रात में खाना खाया मुझे वॉमिट हो गई, एकदम उल्टी हो गई, क्योंकि 14 साल तक मैंने कभी रात खाना खाया नहीं था, घर को कभी खाता नहीं, और रात खाना पाप था। और जब पहली दफा विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पे चला गया, वहां कोई जैन नहीं था, सब हिंदू थे, उन्होंने कोई दिन में कोई फिक्र नहीं की भोजन बनाने की या खाने की, और मेरे अकेले के लिए मुझे अच्छा भी नहीं लगा कुछ। दिन भर की थकान, पहाड़ी पे चढ़ना, दिन भर की भूख, और फिर रात उनका खाना बनाना मेरे साथ, तो भूख भी, उनके खाने की गंध भी, तो मैं राजी हो। तो मैंने सोचा कि इतने लोग इतने दिन से खा के अभी तक नर्क नहीं गए, एक दिन खा लेने से नर्क नहीं चला जाऊं। नर्क तो नहीं गया, लेकिन रात मेरी तकलीफें पड़ गई, मैं नर्क में ही रहा, क्योंकि मुझे उल्टी हो गई खाने के बाद। 14 साल तक जिस बात को पाप समझा उसको एकदम से भीतर ले गया। उस दिन जब मुझे उल्टी हो गई तो मैंने यही सोचा कि बात पाप ही, तो उल्टी कैसे हो जाए। तो विशेष सर्किल में विचार के तो दुष्ट चक्र, जिस चीज को हम पाप मान लेते हैं उसमें सुख नहीं मिलता, दुख मिलने लगता है, और जब दुख मिलने लगता है तो उसे और भी पाप मान लेने का गहरा भाव हो जाता है। जितना गहरा पाप मानते हैं उतना ज्यादा दुख मिलने लगता है। इस भांति 5000 साल से त्यागवादी आदमी की गर्दन, और वो बीमार रोग, जीवन को जो भोग नहीं सकते, क्योंकि जीवन के भोगने के लिए जो अनिवार्य शर्त है उसको वो पूरी नहीं कर सकते, उनका अहंकार बाधा बनता। तब फिर वो कहना शुरू कर देते कि सबक खट्टे, और वो इतना प्रचार किया हुआ अंगूर खट्टे होने का, अंगूर खट्टे हैं या नहीं, जब आप उनको मुंह में डालते तो आपके दांत कहते हैं कि खट्टे। प्रचार इतना बड़ा है। इन सारे लोगों ने स्त्री पुरुष के बीच बहुत तरह की बातें, और चूंकि इनमें अधिक लोग पुरुष थे इसलिए स्वभाव था स्त्री गुण पूरी तरह ये सब शास्त्र रचने वाले, चूंकि अधिकतर पुरुष थे इसलिए स्त्री को उन्होंने बिल्कुल नरक का द्वार, तो नरक के द्वार को छूने में खतरा तो है ही, फिर नरक के द्वार के पास होने में खतरा है। और जितना इन लोगों ने ये भाव पैदा किया है नरक का द्वार है, स्त्री पुरुष के संबंध, पाप, अपराध, तो ये भी सामान्य मनुष्य थे, इनके भीतर भी स्त्री के प्रति वही आकर्षण है किसी और के मन। और जब इन्होंने इतना विरोध किया तो ये आकर्षण और बढ़ गया, निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा हो जाए, तो ये दिन रात इनकार करते रहे तो उनका रस भी बढ़ गया, और जब इनका रस बढ़ गया तो अगर इस तरह के लोग ध्यान करने बैठे, प्रार्थना करने बैठे, तो स्त्री ही उनको दिखाई पड़ने वाली। वो भगवान को देखना चाहते लेकिन दिखाई स्त्री पड़, तब स्वभावता उनको और भी पक्का होता चला गया कि स्त्री ही नरक का द्वार। काम भगवान को जब भी पाने जाना चाहते तभी स्त्री बीच में, सारे ऋषि मुनियों को स्त्रियां करती, इसमें स्त्रियों का कोई कसूर नहीं, इसमें ऋषि मुनियों के मन की भाव दशा है। ये ऋषि मुनि स्त्री के खिलाफ लड़ गए, कोई ऊपर इंद्र बैठा हुआ नहीं कि इनको अप्सराएं भेज दे,
मगर इन सबको अप्सराएं घेर ली, नग्न स्त्रियां, सुंदर स्त्रियां। ये इनके मन के रूप हैं जो इन्होंने दबाया है, और जिसको निषेध किया है वो इतना प्रगाढ़ हो गया, वो इतना प्रगाढ़ हो गया कि अब वो बिल्कुल उनको वास्तविक मालूम पड़ता। तो हम इनके कहने में भी गलती नहीं कि उन्होंने जो अप्सराएं देखी बिल्कुल वास्तविक है। ये अत्यंत रुग्ण चित्त की दशा है, विक्षिप्त चित्त की दशा है, जबकि कोई वासना इतनी प्रगाढ़ हो जाती कि उस वासना से जो स्वप्न खड़ा होता है वो वास्तविक ये पागल मन की हालत। और इन सबको स्त्रियां ही सताती क्योंकि इनका पूरे जीवन का सारा संघर्ष स्त्री से, जिससे संघर्ष है वो सता है। जिस दिन आपने उपवास किया है उस दिन भोजन के स्वप्न है, और अगर 2-4 महीने का आपको लंबा उपवास करना पड़े तो आप डिलीरियम की हालत में हो जाए। मस्तिष्क फिर जो भी देखेगा भोजन ही दिखाई पड़ेगा, कुछ भी सुनेगा भोजन ही सुनाई पड़ेगा, कोई भी गंध आएगी वो भोजन की ही गंध होगी। इससे कहीं कोई संबंध बाहर का नहीं, इसके भीतर जो अभाव पैदा हो गया है वो प्रक्षेपण कर। तो जब इन ऋषि मुनियों को ऐसा लगा कि स्त्री सब तरह डिगाती है और उनके ध्यान की अवस्था नष्ट हो जाती और वो बड़ी ऊंचाई पे चढ़ रहे थे और नीचे गिर जाते, कोई न गिरा रहा है न कहीं वो चढ़ रहे, सब उनका मन का खेल, और जिससे लड़ रहे थे, जिससे भाग रहे थे, उसी से खिंच के नीचे गिर जाते। तो फिर स्वभाव था, उन्होंने कहा कि स्त्री को देखना, छूना भी नहीं। स्त्री बैठी हो किसी जगह तो उस जगह पे एकदम मत बैठ जाना, कुछ काल व्यतीत हो जाने देना ताकि उस स्त्री की ध्वनि तरंगे उस स्थान से अलग हो जाए। अब ये बिल्कुल रुग्ण चित्त लोगों की दशा है। इतने भयभीत लोग, और जो स्त्री से इतने भयभीत हो, वो कुछ और पा सकेंगे इसकी संभावना है। इस तरह के लोगों ने जो बातें लिखी, मैं मानता हूं कि आज नहीं कल हम उनको विक्षिप्त मनोविकारग्रस्त शास्त्र में मेरा कोई संबंध नहीं। मेरा तो मानना ऐसा है कि जीवन में मुक्ति का एक ही उपाय है कि जीवन का जितना गहन अनुभव हो सके, और जिस चीज के हम जितने गहन अनुभव में उतर जाते हैं उतना ही उससे हमारा छुटकारा हो जाता है। अगर निषेध से रस पैदा होता है तो अनुभव से वैराग्य पैदा होता है। मेरी जो दृष्टि है कि जिस चीज को हम जान लेते, जानते ही हमारा उससे जो विक्षिप्त आकर्षण था वो शांत होता, और स्वभावतः काम का आकर्षण सर्वाधिक है होगा, क्योंकि हम उत्पन्न काम से होते और हमारे शरीर का एक एक कण जीवाणु काम कण माता पिता के जिस कामाणु से निर्माण होता है, फिर उसी का विस्तार हमारा पूरा शरीर। तो हमारा रोण रोण काम से निर्मित, पूरी सृष्टि काम सृष्टि। इसमें होने का मतलब ही काम वासना के भीतर हो। जैसे हम श्वास ले रहे हैं हवा में, उससे भी गहरा हमारा अस्तित्व काम वासना में, क्योंकि श्वास लेना तो बहुत बाद में सुख। बच्चा जब पेट से मां के पैदा होगा और जब रोएगा तब पहली श्वास ले, इसके पहले भी 9 महीने वो जिंदा रह चुका, और वो 9 महीने जो जिंदा रह चुका है वो तो उसकी काम ऊर्जा का साथ चला। तो वो जो काम ऊर्जा से हमारा सारा शरीर निर्मित है, कण कण निर्मित है, श्वास से भी गहरा हमारा उसमें अस्तित्व छिपा। उससे भाग के कोई बच नहीं सकता, क्योंकि भागोगे कहां? वो तुम्हारे भीतर, तुम ही हो। तो मैं कहता हूं कि उससे भागने की कोई जरूरत नहीं, और भागने वाला उपद्रव में पड़ जाता। तो जीवन में जो है उसका सहज अनुभव, उसका स्वीकार, और जितना गहरा अनुभव होता है उतने हम जाग सकते हैं। इसलिए मैं तंत्र के पक्ष में, त्याग के पक्ष में नहीं। और मेरा मानना है जब तक त्यागवादी धर्म दुनिया से समाप्त नहीं होता तब तक दुनिया सुखी नहीं हो सकती, शांत भी नहीं हो सकती। सारी रोग की जड़ इनमें छिपी। तंत्र की दृष्टि बिल्कुल उल्टी है।
तंत्र कहता है कि अगर स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण है तो इस आकर्षण को दिव्य बना, इससे भागो मत, इसको पवित्र करो। अगर काम वासना इतनी गहरी है इससे तुम भाग सकोगे भी नहीं। इस गहरी काम वासना को ही क्यों ना परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बना। और अगर सृष्टि काम से हो रही है तो परमात्मा को हम काम वासना से मुक्त नहीं कर सकते, नहीं तो कुछ होने का उपाय नहीं रह जाता। अगर कहीं भी कोई शक्ति है इस जगत में तो उसका हमें किसी न किसी रूप से काम वासना से संबंध जोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो इस सृष्टि के होने का कहीं कोई आधार नहीं रह जाता। इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है ये किसी न किसी रूप में परमात्मा से जुड़ा है। और हम आंखें खोल के चारों तरफ देखें तो सारा काम का फैलाव। आदमी में तो हम बेचैन हो जाते हैं, वो ऋषि मुनि भी आदमी में बेचैन हो जाते हैं, लेकिन और तरफ उनको ख्याल में नहीं आता। सुबह जब पक्षी गीत गा रहे हैं तो उनको लगता है कि बड़ी दिव्य बात हो, लेकिन वो पक्षी जो पुकार लगा रहा है वो सब काम वासना की। और जब फूल खिलते हैं ऋषि की वाटिका में तो वो सोचते हैं बड़ी अच्छी बात, और फूलों को जाकर भगवान को चढ़ाता है, लेकिन सब फूल काम वासना के रूप, वो वीर्याणु है, उनमें छिपा बीज है जन्म का। और फूलों पर तितलियां घूम कर उनके वीर्याणुओं को लेकर दूसरे फूलों से जाके मिला रही। तो फूल देख के तो ऋषि खुश होता है कि उसको ख्याल में नहीं कि फूल जो है वो काम वासना का। पक्षी का गीत सुन के खुश हो, मोर नाचता है तो खुश हो, कोयल पुकारती तो खुश होता, लेकिन उसे पता नहीं सिर्फ आदमी में क्यों परेशान। आदमी से क्या परेशानी, वही काम, लेकिन आदमी के काम से वो परिचित है, वो उसकी खुद की पीड़ा है। वहां की पूरी प्रकृति काम का फैलाव, यहाँ जो भी दिखाई पड़ रहा है उस सबके भीतर काम छिपा, सारा फैलाव, सारा खेल उसका। तो जो काम इतने गहरे में है वो परमात्मा से जुड़ा होगा। तंत्र कहता है सबसे ज्यादा गहरी चीज काम वासना है, क्योंकि उससे ही जन्म होता, उससे ही जीवन फैलता। तो इस गहरे तंतु का हम उपयोग कर इस तंतु से लड़े ना, बल्कि इस तंतु को धारा बना लें जिसमें हम पहचान। और काम वासना को अगर कोई धारा बना, ध्यान बना दे, समाधि बना दे, तो दोहरे परिणाम होते हैं। वो जो ऋषि निरंतर चाहता है त्यागवादी कि छुटकारा हो जाए, वो भी हो जाता है। और दूसरा परिणाम यह होता है कि ये व्यक्ति काम वासना से भी छूट जाता है और काम वासना के कारण अहंकार से भी छूट जाता है। तंत्र की साधना ही स्वस्थ साधना है। तो मैं तो विरोध में नहीं, न तो मैं विरोध में हूं कि इस पर से बचे हूं, न बच सकते। ऐसा ऊपर से बचेंगे तो भीतर अप्सराएं सताएंगी, उससे इस पृथ्वी की स्त्रियों में कुछ ज्यादा उपद्रव नहीं। बचने की बात ही मैं मानता, भागना क्यों, डरना क्यों। जीवन जैसा है उसके तथ्य में जागरूक होना। अगर मेरे मन में किसी चीज के प्रति आकर्षण है तो मैं इस आकर्षण को समझने की कोशिश करूं, क्या है यह आकर्षण, क्यों है यह आकर्षण, और इस आकर्षण को मैं कैसे सृजनात्मक करूं कि इससे मेरा जीवन खिले और विकसित हो, ये मेरा विध्वंस न बन जाए। और इस आकर्षण का मैं उपयोग कैसे करूं, ये सवाल। तो इस आकर्षण का गहरा उपयोग ध्यान के लिए, और स्त्री पुरुषों की सन्निधि बड़ी मुक्तिदायी हो सकती। अगर कभी ऐसा हुआ कि मनुष्य और ज्यादा समझदार और ज्यादा विचारपूर्ण हुआ तो हम स्त्री पुरुष के बीच की सारी बाधाएं तोड़, स्त्री पुरुष के बीच की बाधाएं तोड़ते ही हमारे 90% बीमारियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि उन बाधाओं के कारण सारे रोग खड़े हो रहे हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता। और चक्र ऐसा है
कि जब रोग खड़े होते हैं तो हम सोचते हैं और बाधाएं खड़ी करो ताकि रोग खड़े ना हो। अब मैं एक गांव में था और कुछ बड़े विचारक और संत साथ मिलकर अश्लील पोस्टर विरोधी एक सम्मेलन कर, तो उनका ख्याल है कि अश्लील पोस्टर लगता है दीवार, इसलिए लोग काम वासना में परेशान, जबकि हालत दूसरी, लोग काम वासना से परेशान है इसलिए पोस्टर में मजा है। पोस्टर कौन देखेगा? पोस्टर को देखने कौन जा रहा है? पोस्टर को देखने वही जा रहा है जो स्त्री पुरुष के शरीर को देख ही नहीं सकता, जो शरीर के सौंदर्य को नहीं देख सकता, जो शरीर की सहजता को अनुभव नहीं कर सकता, वो पोस्टर देख रहा है। पोस्टर इन्हीं गुरुओं की कृपा से लग रहे हैं, क्योंकि ये इधर स्त्री पुरुष को मिलने जुलने नहीं देते, पास नहीं होने देते। तो इसका परवर्टेड विकृत रूप है कि कोई गंदी किताब पढ़ रहा है, कोई गंदी तस्वीर देख रहा है, कोई फिल्म बना रहा है, क्योंकि आखिर ये फिल्म कोई आसमान से नहीं टपकती, लोगों की जरूरत। इसलिए सवाल ये नहीं कि गंदी फिल्म क्यों, सवाल ये कि लोगों में जरूरत क्यों। ये तस्वीर जो पोस्टर लगती, कोई ऐसे मुफ्त पैसा खराब करके नहीं लगाता है, इसका कोई उपयोग है। इसे कहीं कोई देखने को तैयार, मांग है इसकी। वो मांग कैसे पैदा होती? वो मांग हमने पैदा की, स्त्री पुरुष को दूर तक वो मांग पैदा की। अब वो मांग को पूरा करने जब कोई जाता है तो हमको लगता है कि गड़बड़ हो, तो उसको और बाधाएं डाल, उसको जितनी हम बाधाएं डालेंगे वो नए रास्ते खोजता है मांग, क्योंकि मांग तो अपनी पूर्ति मांग। तो मैंने उनको कहा कि अगर सच में चाहते हो कि पोस्टर विलीन हो जाए तो स्त्री पुरुषों के बीच की बात कम करो, क्योंकि मैं नहीं देखता आदिवासी समाज है जहाँ स्त्री पुरुष सहज है, करीब करीब नग्न है, वहां कोई पोस्टर लगा या कोई पोस्टर में रस ले। जब पहली दफे ईसाई मिशनरी ऐसे कबीलों में पहुंचे जहां लोग नग्न, तो उनको ये भरोसा ही नहीं आया कि कोई नग्न स्त्री में भी रस ले सकता, क्योंकि रस लेने का कोई कारण नहीं। जब तक हम वस्त्रों में ढांके हैं और दीवारें और बाधाएं खड़ी किए, तब रस पैदा होगा। रस पैदा होगा तो हम सोचते हैं कि डर पैदा हो रहा है, इसको रोको। मनुष्य की अधिक उलझन इसी भान कि जो सोचता है कि सीढ़ियां सुलझाव की, वही उपद्रव है, वही बात है। तो मैं तो मानता हूं कि बच्चे बड़े हों, साथ बड़े हों, लड़के और लड़कियों के बीच कोई फासला न, साथ खेलें, दौड़ें, पढ़ें, साथ स्नान करें, तैरें, ताकि स्त्री पुरुष के शरीर की नैसर्गिक प्रतीति और वो प्रतीति कभी भी रुग्ण न बन जाए, और उसके लिए कोई बीमार रास्ते न खोजे। और ये बिल्कुल उचित ही है, ये उचित ही है कि पुरुषों की स्त्री के शरीर में उत्सुकता हो, स्त्री की पुरुषों के शरीर में उत्सुकता हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। और इसमें कुछ भी कुरूप नहीं है और कुछ भी अशोभन नहीं। अशोभन तो तब होता है जो हमने किया है उससे अशोभन हो गई बात। अब जिस स्त्री से मेरा प्रेम हो उसके शरीर में मेरा रस होना स्वाभाविक है, नहीं तो प्रेम ही नहीं होगा। लेकिन एक अनजान स्त्री को रास्ते पर मैं धक्का मार दूं भीड़ में, ये अशोभन। लेकिन इसके पीछे ऋषि मुनियों का, जिस स्त्री से मेरा प्रेम है उसे मैं अपने करीब निकट ले लूं, उसका आलिंगन करूं, ये समझ में आने वाली बात, इसमें कुछ बुरा नहीं। लेकिन जिस स्त्री को मैं जानता ही नहीं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं, रास्ते पर मौका भीड़ मिल जाए तो मैं उसको धक्का मारूं, उस धक्के में कुछ बीमार बात। वो धक्का क्यों पैदा हो रहा है? वो धक्का किसी जरूरत की कमी, जिससे प्रेम हो सकता है उसको मैं कभी पास नहीं ले पाया, वो रुग्ण हो गई मेरी प्रति। अब मैं धक्का मारने में भी रस ले, तो भीड़ में एक धक्के मार के चला गया तो भी समझो कि कुछ सुख पाए, और सुख इसमें मिल नहीं सकता। गिलानी मिलेगी मन को, निंदा मिलेगी, अपराध का भाव पैदा होगा, तो मैं समझूंगा कि मैं पाप कर रहा हूं, और जितना मैं समझूंगा मैं पाप कर रहा हूं उतना स्त्री मेरे बीच का फासला बढ़ता जाएगा, और जितना फासला बढ़ेगा इसको मिटाने की मैं बेहूदी कोशिश करूंगा, और ये चलता रहेगा। तो मैं तो स्त्री पुरुष को निकट लाना चाहता हूं, इतने निकट कि उनको ये प्रतीति नहीं रह जानी चाहिए कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए।
वो बीमारी है अगर इतना बोध बना रहे। स्त्री पुरुष होना 24 घंटे का बोध नहीं होना चाहिए। वो मिटेगा तभी जब हम बीच में हाथ में मिटाएंगे। और इसके गहरे परिणाम हो कि समाज की अश्लीलता, गंदा साहित्य, गंदी फिल्म, बेहुदा वृत्तियां वो अपने आप गिर जाए और एक ज्यादा स्वस्थ मनुष्य का जन्म। और ये जो स्वस्थ मनुष्य है, इसकी मैं आशा कर सकता हूं कि धार्मिक हो सके, क्योंकि जो स्वस्थ ही नहीं हो पाया उसके धार्मिक होने की कोई आशा नहीं। तो एक तो धर्म है जो अधर्म से भी बुरा है, अस्वस्थ धर्म, उससे तो अधर्म ठीक। और एक धर्म है जो अधर्म से श्रेष्ठ, और उसे मैं कहता हूं स्वस्थ धर्म। जीवन की समझ, प्रतीति, अनुभव, खोज इससे पैदा होता है। स्त्री पुरुष जितने निकट होंगे उतना ही ये जो उपद्रव है शांत हो जाए, और ये उपद्रव शांत हो जाए तो असली खोज शुरू हो, क्योंकि आदमी बिना आकर्षण के नहीं जी सकता। और अगर स्त्री पुरुष का आकर्षण शांत हो जाता है तो वो और गहरे आकर्षण खोजने लगते। बिना आकर्षण के जीना मुश्किल, वही प्रयोजन। और जो स्त्री पुरुष में लड़ता रहता उसका आकर्षण तो कायम रहता। दूसरा आकर्षण का कोई उपाय नहीं। परमात्मा मेरे लिए प्रकृति में ही गहरे अनुभव का नाम, और जिस दिन वो अनुभव होने लगता है उस दिन ये सारे जिनसे हम बचना चाहते थे इनसे हम बच जाते, पर बिना कोई चेष्टा की। एक तो कच्चा फल है जिसको कोई झटका देके तोड़, और एक पका हुआ फल जो वृक्ष से गिर जाता। न वृक्ष को खबर होती कि वो कब गिर गए, न फल को खबर होती कब गिर गए, न फल को लगता है कि कोई बड़ा भारी प्रयास करना पड़ा, न कहीं कुछ होता नहीं, सब चुपचाप। तो जीवन के अनुभव से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं पका हुआ फल कहता हूं, और जीवन से लड़ने से एक वैराग्य का जन्म होता है जिसको मैं कच्चा फल कहता हूं। सब तरफ घाव छूट जाते और उन घावों का भरना मुश्किल। तो मैं तो ऐसे किसी शास्त्रों पक्ष, मेरा तो मानना यह है कि जो भी प्रकृति से उपलब्ध है उसका समग्र सर्वांगीण स्वीकार और उसी स्वीकार से रूपांतर, और यही रूपांतरण कहता हूं। संघर्ष में मेरा भरोसा, और इसी बात को मैं आस्तिकता कहता हूं। सब त्यागियों को मैं नास्तिक कहता हूं, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि स्वीकार, और जिनको परमात्मा की सृष्टि स्वीकार नहीं, वो परमात्मा भी उन्हें मिल जाएगा तो स्वीकार करेंगे, मैं नहीं मानता। अस्वीकृति की उनकी आदत इतनी गहरी है कि जब वो परमात्मा को भी देखेंगे तो हजार भूलें निकाल लेंगे कि इसमें ये पाप था। सोपेनहॉर ने कहीं कहा कि हे परमात्मा, तू तो मुझे स्वीकार, तेरी सृष्टि स्वीकार। लेकिन अगर परमात्मा स्वीकार तो उसकी सृष्टि अनिवार्य रूप में स्वीकृत हो जाए, और अगर उसकी सृष्टि स्वीकार नहीं तो बहुत गहरे में हम उसे भी स्वीकार नहीं कर सकते। कैसे स्वीकार करें? फिर या तो हम परमात्मा से ज्यादा समझदार होकर उससे ऊपर अपने को रख लें कि हम उसमें भी चुनाव करें। मेरा कोई चुनाव, मैं तो मानता हूं जो प्रकट है वो अप्रगट का ही हिस्सा है। जो दिखाई पड़ रहा है उसके पीछे ही अदृश्य छिपा हुआ है। थोड़ी परत में भीतर प्रवेश करने की जरूरत है, और प्रेम जितना गहरा जाता है जितना कोई और चीज इतनी गहरी नहीं जाती। मैं छुरा मार सकता हूं आपकी छाती में, वो उतना गहरा नहीं जाएगा जितना मेरा प्रेम आपके भीतर गहरा जाए। प्रेम से गहरा तो कुछ भी नहीं जाता। इसको ही जो छोड़ देता है वो थोड़ा सा बेहतर है। तो मेरे मन में तो ऐसे शास्त्र अनिष्ट, और जितने शीघ्र उनसे छुटकारा हो। और
ऐसे ऋषि मुनियों की चिकित्सा, मानसिक रोग, चाहते हो चमत्कार बताओ। सब लोग बहुत चमत्कार में आपका क्या? आदमी बहुत कमजोर और बहुत तरह की तकलीफ, उसकी तकलीफें बिल्कुल शांत। अभी एक और सामान्य आदमी ही नहीं, सुशिक्षित जिनको हम विशेष कहें, अभी एक 4-6 दिन पहले कलकत्ता से डॉक्टर पहुंचे। वो डॉक्टर तबादला करवाना, कलकत्ता से बनारस, पत्नी बच्चे बनारस। मुझे लगता है कि मैं सब तरह की पूजा पाठ कर चुका, साधु संतों के सब तरह के दर्शन कर चुका, सैकड़ों रुपए भी खर्च कर चुका, लेकिन अभी तक मेरा तबादला नहीं। तब आपकी शरण आता, तबादला करवाना नहीं तो मेरा भगवान से भरोसे उठ जाए। इधर मैं देखता हूँ 100 में 99 आदमियों की तकलीफ है ऐसी, और जितना गरीब हो उतनी ही तकलीफ ज्यादा होगी। किसी को नौकरी नहीं, किसी को बच्चा नहीं, किसी को बीमारी नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। ये जो तकलीफों से भरा हुआ आदमी, ये चमत्कार की तलाश। अगर कोई चमत्कार कर रहा है तो इसे एक आशा बनती कि शायद इसकी तकलीफ भी तो, और तो सब आशा छूट गई और ये सब उपाय कर चुका, कुछ होता दिखाई से पता नहीं। लेकिन अगर ये देख ले कि कोई आदमी हवा में से कूद दे तो फिर इसे भरोसा आता है कि अभी भी कुछ आशा, मुझे भी लड़का मिल सकता जब हवा से कूद सकता, साधु के चमत्कार से बच्चा। और अगर हाथ से सोना आ जाता है और घड़ियां आ जाती हैं तो फिर क्या दिक्कत की मेरा तबादला ना हो जाए, मुझे नौकरी ना मिल जाए। गरीब समाज है, दुखी पीड़ित समाज, और जब तक लोग दुखी हैं तब तक कोई ना कोई चमत्कार से शोषण करेगा। सिर्फ ठीक संपन्न समाज हो तो चमत्कार का असर कम हो जाए। जितनी तकलीफ होगी उतना चमत्कार का बने। फिर चमत्कार क्या है? एक तरफ तो ये दुखी पीड़ित लोग हैं जिनका शोषण किया आसानी से, ये हाथ फैलाए खड़े जिनका शोषण, और इनका शोषण एक ही तरह से किया जा सकता है कि इनकी वासनाओं की तृप्ति की कोई आशा बने। तो वो आशा कैसे बने? अगर कोई बुद्ध महावीर हो तो वो तो आशा बंधाता, वो तो उल्टे इस आदमी को कहता है कि तुम्हारे दुखों का कारण तुम ही, तो तुम दुख के बाहर कैसे जाओगे उसका मैं रास्ता बता सकता, लेकिन जिन कारणों से तुम दुखी हो उनको पूर्ति करने का मेरे पास कोई उपाय नहीं। लेकिन बुद्ध महावीर के प्रति ये आदमी आकर्षित नहीं, इनकी वासना भी वो नहीं है। एक आदमी ताबीज निकाल देगा उसके प्रति आकर्षित होंगे, उनकी वासना की रास्ता। और ताबीज निकालना इतना आसान काम है कि सड़क तो मदारी कर रहा है उसको, जिसको हम 2 पैसा देने को भी राजी नहीं, और वही मदारी कल साधु बन के खड़ा हो जाए तो फिर हम उसके चरणों में सिर रखने को और सब कुछ रखने को। तो गरीबी है, दुख है और मूढ़ता है। और मूढ़ता ये है कि साधु कर रहा है तो चमत्कार है और गैर साधु कर रहा है तो मदारी, और जो वो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक चीज है।
उसमें जरा भी फर्क नहीं। बल्कि मदारी ईमानदार और ये साधु बेईमान, क्योंकि मदारी बेचारा कहता ये खेल, यही उसकी भूल है। मूढ़ों के बीच इतना साफ होना ठीक नहीं, इतना सच्चा होना यही उसकी गलती है। क्यों कह रहा ये खेल है, इसमें हाथ की तरकीब है कि आप भी चाहें तो सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बात खत्म हो गई। फिर हमें कोई रस नहीं है उसमें, हमें खुद में तो कोई रस है ही नहीं। जो हम ही कर सकते हैं उसमें कोई बात नहीं। ये मदारी बताने को तैयार कि कैसे हो रहा है। ये मदारी परीक्षा ली जाए इसके लिए तैयार है। वो आपका साधु ना तो परीक्षा लिए तैयार, न किसी तरह के वैज्ञानिक शोध के लिए राजी। लेकिन फिर कारण क्या है? हम उसको इतना मूल्य देते हैं, मदारी को नहीं देते, क्योंकि मदारी से हमारी वासना की कोई पूर्ति की आशा नहीं करता। ठीक है, हाथ का खेल, बात खत्म हो गई। अगर मैं हाथ के खेल से ताबीज निकाल रहा हूं तो बात खत्म हो गई। ठीक है, बात मुझसे क्या आपको मिलेगा? और कोई हाथ के खेल से बच्चा तो पैदा नहीं हो सकता, न नौकरी मिल सकती, न धन आ सकता, न मुकदमा जीता जा सकता, कुछ नहीं हो सकता, न आपकी बीमारी दूर हो सकती। हाथ का खेल तो हाथ का खेल, ठीक है, मनोरंजन, बात खत्म हो गई। जब मैं ये दावा करता हूं कि हाथ का खेल नहीं, ये चमत्कार, दिव्य शक्ति, तब आपकी आशा पर, फिर आपकी आत्मा का शोषण। तो मैं मानता हूं जो भी साधु चमत्कार करते हैं उनसे ज्यादा असाधु व्यक्ति खोजने का, क्योंकि असाधुता और क्या होगी इसके कि लोगों का शोषण और उनकी मूढ़ता, लाभ और धोखा। एक भी चमत्कार ऐसा नहीं है जो मदारी नहीं करता, और अंधेपन की सीमा ही नहीं। सच तो यह है कि मदारी जो करते हैं वो आपके कोई साधु नहीं कर सकता, और जो आपके साधु करते हैं वो दो कौड़ी का मदारी कोई भी करता है, और जो मदारी करते हैं वो आपको कोई साधु नहीं कर सकता। फिर भी तो इसके पीछे कोई कारण, ये मैं समझा भी दूं तो मैं ये मानता नहीं कि मेरे समझाने से कोई चमत्कार में आस्था रखने वाले में कोई फर्क पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं। क्योंकि ये समझाने का सवाल ही नहीं है। उसकी जो वासना है वो तकलीफ दे रही, उसके भीतर जो वासना है उसका प्रश्न है कि वो कैसे हल हो। अब ये जो आदमी है डॉक्टर जिसने मुझे लिखा, इसको मैं कितना ही समझाऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि समझाने से तबादला तो होगा नहीं। समझाने का एक ही परिणाम होगा कि मुझे हाथ जोड़ के किसी और की तलाश कर, कोई उपाय नहीं, क्योंकि आदमी, इस आदमी को कुछ मालूम नहीं है, बात नहीं होगी। इतना ही इसको परिणाम होगा, और कोई परिणाम, ये किसी और की तलाश कर। तो चमत्कार के तलाशी है, और हमारे मुल्क में ज्यादा होंगे, बहुत दुखी, बहुत कष्ट। इतने कष्ट नहीं है ये शोषण आता। मगर मेरा मानना ऐसा है कि धर्म से चमत्कार का कोई, क्योंकि धर्म का वस्तुतः आपकी वासना से कोई लेना। धर्म तो इस बात की खोज है कि वही कैसे आए, सब बात शांत हो जाए, कैसे वो क्षण आए जब मेरे भीतर कोई चाह जाए, क्योंकि तभी मैं शांत हो पाऊंगा। जब तक चाह है तब तक अशांति रहेगी, चाह ही अशांति। तो धर्म की तो पूरी चेष्टा ये है कि कैसे आपके भीतर वो भाव दशा बन जाए जहां कोई चाह, कोई मान, उस घड़ी ही अनुभव होगा जीवन की परम धन्यता का। तो चमत्कार से क्या लेना देना, धर्म का कोई लेना। और सब चमत्कार मदारी, जो ना समझ मदारी है वो बेचारे सबको पता, जो समझदार, चालाक, होशियार है, बेईमान, साधु के वेश में कर, इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। वो भी मैं समझता हूं कि इनके खिलाफ कुछ भी कहो उससे कोई परिणाम नहीं होता। परिणाम उस आदमी पर हो सकता है
जो वासना के पीछे ना हो, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल। एक स्त्री मेरे पास आई, उसको बच्चा चाहिए, और उसको मैं समझा रहा हूं कि सब चमत्कार मदारी गिरी है। वो उदास हो गई बिल्कुल। वो बोली कि सब मदारी गिरी। उसको दुख हो रहा है मेरी बात सुन के। मुझे खुद ही ऐसा अनुभव होने लगा कि मैं पाप कर रहा हूं जो उसको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि हो बच्चा न हो बच्चा, होने की आशा में तो वो अपना दौड़ धूप कर रही है। चल, तो उसको मैंने कहा तू मेरी बात की फिक्र मत कर, और तू वैसे भी नहीं करेगी, तू जा कोई और खोज, कोई ना कोई, पता नहीं कोई कर सके चमत्कार। तो उसकी आंखों में ज्योति वापस लौट आई। उसने कहा आप कहते हैं कि शायद कोई कर सके। ये हमारे विश फुलफिलमेंट है, भीतर हमारी इच्छा है कि ऐसा हो, चमत्कार होने चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। इसलिए फिर कोई तैयार होकर बता देता है कि देखो ये हो रहे हैं और तुम चाहते थे वो इच्छा पूरी हो। और उन चमत्कारियों से कोई भी नहीं कहता जब तुम राख ही निकालते हो तो क्यों राख निकाल, कुछ और काम की चीज निकालो। इसमें क्या तुम ताबीज निकाल ही रहे हो और चमत्कार ही दिखा रहे हो, तो फिर इस मुल्क में कुछ और चीजों की जरूरत। और इससे क्या फर्क पड़ता है, जब राख निकल सकती है, ताबीज निकल सकता है, घड़ी निकल सकता है। तो जब एक तरकीब तुम्हारे हाथ ही आती तब कुछ भी निकल सकता है। अगर एक बूंद पानी को हम भाप बना सकते हैं तो फिर हम पूरे सागर को भाप बना सकते हैं। नियम की बात है, जब नियम मेरे हाथ में आ गया कि शून्य से राख बन जाती, तब क्या दिक्कत रही है? कोई दिक्कत नहीं। ये चमत्कार दिखाने वाले इस मुल्क में दिखा रहे हैं हजारों साल चमत्कार, और ये मुल्क रोज बीमारी और गरीबी और दुख में टपता जाता और मरता जाता, और ये दिखा के चले जाते। इनकी वजह से इनके चमत्कार की वजह से गरीबी नहीं मिटती। मेरा मानना है गरीबी की वजह से इनके चमत्कार चलते। थोड़ी देर को सोचो, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अगर अभी यहाँ बाहर पता चले कि सत्य साईं बाबा मौजूद है, तो आपके मन में पहला ख्याल क्या आएगा? और कोई ये कह दे कि वो जो भी आपकी इच्छा है उसे पूरी हो सके, फिर आपकी समझने में उत्सुकता नहीं अच्छी, फिर आप चाहेंगे कि कब यहां से छुटकारा, क्योंकि समझ में तो पीछे भी हो सकती है। आपको तत्काल क्या ख्याल आएगा अगर आपको पता चले कि बाहर साईं बाबा खड़े होकर आपकी इच्छा पूरी कर सकते? तो आपको जो पहला ख्याल आएगा वो ये नहीं आएगा कि चमत्कार मदारी गिरी है। पहला ख्याल आपको ये आएगा कि आपकी वासना क्या। फौरन आपको आपकी वासना उठ जाएगी कि तो फिर ठीक है, चल के इतनी मांग करिए। आदमी जी रहा है अपनी वासना से। वासनाग्रस्त आदमी चमत्कार नहीं होता ऐसा मान नहीं सकता, ये तकलीफ है उसका। वो चाहता है कि चमत्कार होते हो। अगर एक साईं बाबा गलत हो तो कोई फिक्र नहीं, ये आदमी गलत होगा, लेकिन कहीं कोई ना कोई चमत्कार कर रहा होगा, कोई दूसरा ठीक होगा। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ये गलत होंगे वो गलत होंगे, लेकिन कोई तो ठीक होगा। ये सवाल नहीं है सब गलत सिद्ध हो जाए तो रोज पता चल जाता है कि फला आदमी गलत सिद्ध हो गया, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चमत्कार जारी रहता। आ गलत होता है तो बा करता है, बा गलत होता है तो सा करता है। कोई ना कोई करता है, कोई ना कोई देखने वाला तैयार। चमत्कार नहीं रुकते, चमत्कारी गिरते जाते, चमत्कार नहीं रुकते, क्योंकि कोई बहुत मौलिक वासना की तृप्ति हो रही। हम हैं दीन और दुखी, बड़ी चाहों से भरे, और कोई आशा नहीं दिखती कि चाहे पूरी हम कर पाएंगे। कोई पूरी कर दे आकाश से तो ही एकमात्र आशा। इसलिए दुनिया में चमत्कार होते रहेंगे जब तक दीनता, दुख, पीड़ा, मूढ़ता सघन। और मैं नहीं दिखता कि कभी भी ऐसा मौका आएगा कि आदमी इतना समझदार हो कि चमत्कार न चले। और 5000 साल पहले चलते थे तो हम सोचते थे विज्ञान विकसित नहीं हुआ, अभी भी चलते और विज्ञान इतना विकसित है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। आदमी जब तक नहीं बदलता कोई फर्क। आप कुछ भी खोजबीन करके ले आओ, सब जाहिर कर दो। इधर मैंने प्रयोग किए, मैं सोचा शायद इसका कुछ परिणाम हो, लेकिन तो मुझे लगा नहीं होगा। मैंने 2 मित्रों को राजी किया, मैं तुम्हें लेकर घूमूं सारे मुल्क, और जो जो चमत्कार लोग दिखाते हैं तुम मंच पे खड़े होकर
फिर हम लोगों को समझा दें कि ये सब खेल। मैंने कुछ मित्रों को उनके दिखाए तो उन्होंने देख के कहा कि हाँ ये हो खेल। लेकिन सबसे सही बाबा, तब मैंने कहा कि विजुअल इसमें कोई मतलब नहीं इन दो को विचारों को परेशान करना। वो कहेंगे कि ये है मदारी, लेकिन वो थोड़ी मदारी। क्या किया जा सकता है इसमें? कोई उनका ये रक्षा कर रहे हैं ऐसा भी नहीं, इनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनकी वासना, ये चाहते हैं कि कहीं तो कोई कर रहा हो चमत्कार जो सच्चा है, बस इनकी चाह। तो मैं तो सख्त खिलाफ, क्योंकि मेरा मानना है कि इन क्षुद्र बातों में लोगों को उलझाना, उनका समय नष्ट कर, उनके मनों को लुभाना, व्यर्थ उलझाव में बनाए रखना, कुछ हल तो नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति का तो कर्तव्य एक है कि कैसे व्यक्ति का दुख शांत हो। इस दिशा में अगर वो कुछ उनको बता सके, कुछ उनको करवा सके, कुछ उनके जीवन को बदलने की कीमिया खोज सके। बुद्ध ने कहा है कि मैं चिकित्सक, वैद्य, मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, मैं तो सिर्फ औषधि की प्रक्रिया बता सकता हूं। और तुम बीमार, अगर तुम्हारी बीमारी को मिटाने की इच्छा तो मेरा तो औषधि में भरोसा है। लेकिन इस तरह की उत्सुकता उन लोगों में होती है जो कि सच में ही शांति की खोज में। अब जो इस खोज में ही नहीं है, उसके लिए तो फिर मैं मानता हूं कि इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें बहुत तरह के लोग, उसमें कोई चमत्कार देखना चाहता है तो उसको देखने का हक है, और कोई दिखाना चाहता है उसको दिखाने का हक है। और दोनों मजा ले रहे हैं तो हम क्यों बीच में बाधा डाल? उनको लेने देना चाहिए, कभी समझ आएगी। इसमें जो देख रहे हैं उनका तो जीवन खराब हो रहा है, जो दिखा रहे हैं उनका और बुरी तरह खराब हो रहा है। क्योंकि देखने वाले तो शायद कभी जग भी जाएं कि छोड़ो कहां के खेल में पड़े। वो जो दिखाने वाला है उसके अहंकार की इतनी तरक्की होती रहे, उसे ख्याल भी नहीं। तो मेरे लिए तो साईं बाबा जैसे लोग दया के पास नहीं, उनका जीवन तो बिल्कुल मिट्टी में जाता। धर्म का कोई संबंध चमत्कार से मेरी दृष्टि में तो भगवान के सिवाय कुछ और है। कोई जागा हुआ भगवान, कोई सोया हुआ भगवान, कोई अच्छे भगवान, कोई बुरे, लेकिन भगवान के सिवाय बिल्कुल, क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी नहीं। अगर बुरे को हम काट दें उससे तो फिर बुरा होगा कैसे? होना मात्र ही उसका है। तो कोई राम की शक्ल में भगवान, कोई रावण की शक्ल। लेकिन रावण को अगर हम कह दें कि उसमें भगवान नहीं, तो फिर रावण के होने का कोई उपाय नहीं होगा कैसे? अस्तित्व ही उसका है। तो कठिन लगता है कि बुरे भगवान कैसे, चोर भगवान कैसे। बाकी अगर वही है तो चोर में भी भगवान। उसका ही होना अगर सब कुछ है तो फिर कोई चीज उसके बाहर। आमतौर से हमारी धारणा ऐसी कि भगवान कहीं कोई सातवें आकाश में बैठा हो, कोई व्यक्ति सारी दुनिया को चला, ये बचकान, इसका कोई भगवान से मेरा अस्तित्व होना मान। और जिस दिन भी कोई शुद्ध होने को समझ लेता है, अपनी उपाधियों से हटके, अपने रोगों से हटके, जिस शुद्ध होने को थोड़ा समझ लेता, वही भगवान हो गए। ये हमारा मुल्क अकेला मुल्क है जिसने हिम्मत पूर्वक ये कहा कि सभी में भगवान।
और भगवान को अलग न रख के हमने प्रत्येक के भीतर केंद्र रखा। वो होने का सहज गुण। न जानो सोए रहो, मत पहचानो, ये हो सकता है, मगर वो भी तुम्हारी मर्जी। कोई भगवान अपने को नहीं पहचानना चाहता तो क्या किया, वो नहीं पहचान। लेकिन जिस दिन भी पहचानोगे उस दिन ख्याल में आ जाए तो भगवान कहीं कोई दूर कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं। मेरी धारणा यह कि तुम्हारा होना ही भगवत्ता है। और जैसे मछली को पता नहीं चलता कि सागर का, पता भी कैसे चले, क्योंकि उसी में पैदा होती है, उसी में जीती है, उसी में मरती है। मछली को तो पता ही तब चलता सागर का जब कोई उसे खींच के किनारे पे निकाले। हमारी मुसीबत यह है कि भगवान को छोड़ के कोई किनारा भी नहीं जहां खींच के हमको निकाला जा सके। इसलिए हमको कोई पता नहीं चलता उसके होने का कि क्या कहां। मछली तट पे आके तड़फती, तब उसको पता चलता है कि कुछ खो गया जो सदा था, लेकिन जब था तब पता भी नहीं चलता था। आदमी को भगवान के बाहर नहीं खींचा जाता, यही तकलीफ। नहीं तो उनको पता चल जाए कि क्या है। लोग कहते हैं कि भगवान मिलता नहीं हो, मैं कहता हूं चूंकि तुमने कभी खोया, यही तकलीफ। एक दफे भी खो देते तो तुम्हें मिल जाए। मिलने के लिए खोना बिल्कुल जरूरी शर्त है, चूंकि हम उसी में जी रहे हैं, हम वही है। फिर मेरे मन में, चूंकि मैं देखता हूं कि बुरा भी वही, बुराई के प्रति भी मेरे मन में कुछ बुरा भाव नहीं रहता। इसको मैं एक आध्यात्मिक रूपांतरण की कीमिया मानता हूं। अगर ये मेरा ख्याल हो कि सभी वही है, तो जिसको हम बुरा कहते हैं वो भी वही है, तो फिर बुराई के प्रति भी बुराई का कोई भाव नहीं रह जाता। ठीक, वो भी ठीक, शायद वो भी अनिवार्य हिस्सा, शायद उसके बिना भी जगत नहीं हो सकता। जैसे अंधेरे के बिना प्रकाश नहीं हो सकता, मृत्यु के बिना जीवन नहीं हो सकता, शायद इसी तरह रावण के बिना राम भी नहीं हो सकता। शायद परमात्मा के होने के ढंग में ये दोनों बातें साथ साथ सम्मिलित हैं कि जब भी वो राम होगा तब रावण भी होगा, नहीं हो सकता। तो ये द्वंद जो हमें इतना विपरीत दिखाई पड़ता है, कहीं भीतर जुड़ा हुआ है। थोड़ा रावण को अलग कर ले राम की कथा, और राम के प्राण निकल जाते। रावण के बिना क्या बल कथा में बचेगा। एक रावण को हटा ले तो पूरी रामायण व्यर्थ हो जाए। तो जब मैं ऐसा देखता हूं कि बुरा और भला एक ही सिक्के के दो पहलू, तो बुरा भी कुछ बुरा नहीं रह जाता। इसलिए मेरी कोई चेष्टा ऐसी नहीं कि बुरे आदमी को अच्छा बनाओ। मेरी चेष्टा ऐसा कि बुरा आदमी ठीक से बुरा हो जाए और अच्छा आदमी ठीक से अच्छा हो जाए। मेरा फर्क समझ गया। ये तो बुरा आदमी अच्छा हो जाए, इसमें मेरी कोई कोशिश नहीं कि रावण को राम बनाओ, कुछ मतलब हल ना होगा, सब खराब हो जाए, सब खराब हो जाए। और कुछ ना कहो कि रावण कोई दिन राम बन जाए, तो राम को बेचारों को तत्काल रावण बनना पड़े, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। तो रावण अच्छा रावण हो, शांत, पूरी तरह प्रकट हो, और राम पूरी तरह प्रकट हो अपनी गति। तो ये खेल का पूरा रूप अच्छा। तो मैं नहीं कहता किसी को कि तुम ऐसे हो जाओ, मैं कहता हूं तुम जो हो वही तुम पूरी तरह हो जाओ। कोई ढांचा नहीं देता कि ऐसे बनो, क्योंकि मैं कौन ढांचा देने वाला। तुम जो बन सकते हो वही बनो, उसमें पूरी तरह संलग्न हो जाओ। और कैसे पूरी तरह संलग्न हो सकते हो वो मैं जरूर करूं। और जिस दिन तुम जो हो वही बन जाओगे, उस दिन तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि जिस दिन तुम पूरे खिलोगे अपने व्यक्तित्व, वही अनुभव उसका। व्यक्ति का पूरा खिल जाना है, उसके भीतर जो छिपा है उसका पूरा पखरियों तक फैल जाना। तो मेरे लिए भगवान तो सभी, अगर इसका ख्याल भी पैदा हो जाए कि मैं भी भगवान, तो तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाए। क्षुद्र से जोड़ना ही क्यों नाता,
नाते जोड़ना हो तो विराट से जोड़ ले। बहुत से कारण हो सकते, लेकिन चमत्कार नहीं। चमत्कारिक भी मालूम हो, चमत्कार नहीं। आदमी के मन के बहुत से नियम हैं जिनका हमें होश नहीं, और उन नियमों के कारण बहुत सी घटनाएं घटी। एक युवक मेरे पास आता, पहली दफा जब आया तो किसी डॉक्टर ने भेजा, उसके पेट में दर्द था और डॉक्टर इलाज कर करके परेशान। तो उसने तो सिर्फ अपनी बला टाल दी, क्योंकि उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि तो बड़ी मुश्किल बात होगी। मैं तो इसको इसलिए हटाया कि ये रोज मेरे दवाखाने में बैठ जाता है और इसकी वजह से दूसरे मरीजों को बुरा असर पड़ा, क्योंकि कहता साल भर हो गया अभी तक ठीक नहीं। तो मैंने उसके हाथ जोड़े कहा कि तू उनके पास जा, उनसे ही ठीक होगा, हमसे ठीक नहीं होने वाला। सिर्फ बला टालने के लिए उसके पास भेजा था और ये ठीक हो गए। वो मेरे पास आया और कहा कि मुझे अपने हाथ का छुआ हुआ पानी दे दे। डॉक्टर ने कहा, मेरी बात क्या? उसने कहा कि बात पूछने की, साल भर से पेट की तकलीफ, और जिसको डॉक्टर ठीक ना कर पाया हो वो फिर चमत्कार से ठीक होता है, क्योंकि डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया उसका मतलब ये कि शरीर में कोई रोग नहीं, तो डॉक्टर ही ठीक कर लेता, इससे कोई बात नहीं थी। रोग सिर्फ मन में है, उसको सिर्फ ख्याल है कि पेट में दर्द। मैं उसको इनकार किया, कहा कि ये मैं करूंगा नहीं, क्योंकि कल और लोग आ जाए। तब उसने मेरे पैर पकड़ लिए, क्या कह रहा, मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं, ये बात छिपती नहीं। उस साल भर से बीमार है, और अगर ठीक हो गया तो तू तो ठीक हुआ, हम फंस गए, कल तो और लोग आ जाएंगे। 12 बजे रात तक मैं उसे रोके रहा। जब वो बिल्कुल छाती पीट रोने लगा, मेरी माँ मौजूद थी वहां, उसने मुझे कहा कि बेचारा सिर्फ पानी ही मांगता। 3 घंटे से मैं सुन रही तुम्हारी बातचीत, इसको पानी दो, हो ठीक, न हो ठीक, झंझट मिटाओ, सो जाओ। पर 3 घंटे उसे रोकना जरूरी है, क्योंकि जितना मैंने उसे रोका उतना उसका पक्का होता गया कि पानी में कुछ है। उसे रोकने की बात भी क्या थी? मजबूरी में मैंने उसे दिया। मैंने कहा कि तू कसम खा, किसी को बताएगा नहीं तेरे घर में। जब उसने कसम खा ली तब मैं उसे पानी दिया, पानी पीते सुबह मेरा दर्द तो चला, और दर्द उसका चला गया। न तो कोई संयोग है, न कोई चमत्कार, उसका एक वहम था, और वहम को निकलने के लिए एक ही उपाय है, किसी पे भरोसा आ जाए, और कोई उपाय नहीं। वहम के निकलने का एक ही उपाय है कि उससे बड़ा वहम पैदा हो जाए। उसका वहम था कि पेट में दर्द है, उसका वहम है कि मैं चमत्कारी हूं, ये बड़ा वहम है। और जो झूठा पेट में दर्द पैदा कर ले, वो झूठा चमत्कारी ना पैदा कर ले, इसमें कठिनाई क्या है? उसका ही खेल, मेरा कोई लेना देना नहीं है। कल तक वो पेट में दर्द पैदा कर रहा था, डॉक्टर को साल भर तक जिसने करा, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वहम पैदा कर सकता है। और दर्द जैसा वहम पैदा कर लिया जिसमें दुखी पाए, तो ये तो बड़ा सुखद था मामला।
उसने घूंट अंदर नहीं गया। उसने कहा गजब, ये तो चमत्कार हो गया। उसने कहा कि वो कसम वसम मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत खराब। और आप जान के हैरान होंगे कि वो एक बोतल रखने लगा जिसको मुझसे छुआ के ले जाता और मरीजों को ठीक करने लगा। क्योंकि उसको देख के मरीज, उसका पूरा मोहल्ला जानता था कि वो तो क्रॉनिक मरीज है, वो कोई ठीक होने वाला प्राणी नहीं। वो ठीक हो गया तो उससे लोग मानने लगे किस तरकीब से, और अनेकों को वो ठीक करने लगा। अब मैं उसको समझाऊंगी तो समझाने का कोई उपाय नहीं, तो वो ठीक हो गया। और ठीक होने का एक नियम है, 100 में से 90 बीमारियां मानसिक, इसलिए 90 बीमारियां तो चमत्कार से ठीक हो ही सकती। वो जो 10 बीमारियां हैं जो मानसिक नहीं है, उनका भी चमत्कार से असर हो सकता है, आपको भुलाई जा सकती। जैसे कि झूठी बीमारी पैदा हो सकती, वैसी सच्ची बीमारी भूल सकती। हिप्नोसिस में 2 तरह के प्रयोग हैं। अभी किसी को सम्मोहित किया जाए और एक खाली कुर्सी रख दी जाए। जब वो सम्मोहित हो तब उसको कहा जाए कि खाली कुर्सी पर उसका कोई परिचित व्यक्ति आके बैठे, तो उससे कहा आंखें खोलो, वहां कुर्सी खाली है, वो देखेगा बराबर कि फला आदमी बैठा हो। जो नहीं है वो दिखाई पड़ रहा है। इससे उल्टा भी हो जाता है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी उसको कहो वो कुर्सी खाली, यहाँ कोई नहीं, फिर उससे आंख खोल कर कहो उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। हमारा मन जो देखना चाहे वो ना हो तो भी दिखाई पड़ सकता है, और हमारा मन जो देखना न चाहे तो जो हो वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। अब इसके लिए जरूरी है कि बहुत गहरी आस्था का भाव पैदा हो जाए। चमत्कारी व्यक्ति उतना ही काम कर रहा है कि वो उतना भरोसा दिलवा रहा है कि ठीक। अब इसमें कठिनाइयां ये हैं कि अगर चमत्कारी व्यक्ति इस समय ने ये बात आपसे कह दी, अब आपके पेट में दर्द हो तो मैं कुछ नहीं करूं, बेटा मेरा चमत्कार काम नहीं करेगा। आपके पेट में दर्द हो तो मैं तभी आपका ठीक कर सकता हूं जब मेरे आसपास में हवा बना के रखूं पूरी पूरी के मैं चमत्कारी हूं। इसमें जरा भी एक्सप्लेनेशन खतरनाक है। इसमें जरा सी व्याख्या साफ हो गई आपकी तो फिर आपको फायदा मुझसे नहीं हो सकता। आपको फायदा इसी आधार पर हो सकता है कि मैं चमत्कारी हूं, मैं फायदा करता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि आपसे आपको ही फायदा हो गया है, मैं सिर्फ बहाना था, तो हो सकता है दर्द चला गया हो, वो भी वापस लौट बिल्कुल लौट सकता, क्योंकि उसका मतलब चमत्कार आपका अपने पे भरोसा है ही नहीं। यही तो तकलीफ है, इसलिए कोई और चाहिए। आत्मविश्वास की कमी आपकी बीमारियों का आधार। तो कोई आपको चाहिए जो आत्मविश्वास दिलाए, वो किसी भी तरह से दिला दे, तो जितना प्रतिष्ठित हो वो विश्वास उतना फायदे का है। जैसे अगर आपको मुझे सच में ठीक करना है तो मेरे आसपास 10-25 लोग चाहिए जो आपके आते से बताने लगे किसी की टांग ठीक हो गई, किसी का कान ठीक, और ये अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। इनको इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर मेरे पास 10 आदमी आए उसमें से 2 ठीक हो जाएं, जो 8 ठीक नहीं होंगे वो किसी दूसरे को तलाशेंगे, वो यहाँ का लिए आएंगे। वो जो 2 ठीक हो गए वो यहाँ आएंगे। मेरे आसपास इस तरह के लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो मुझसे ठीक। और जब एक नया आदमी आता है बीमारी लिए, तो बीमारी तो वो छोड़ नहीं चाहता है। यहाँ देखता है इसका ये छूट गया, उसका वो छूट गया। मेरे आने के पहले चमत्कार काफी हो चुका हो, बस वो मेरे पास आने की बात है, वो ऊंट पर आखिरी तिनका रखना, वो ठीक हो जाएगा। ये जो ठीक होना है ये सीधे मन के नियम से हो, और चूंकि आप अपनी बीमारियां पैदा कर रहे हैं इसलिए चमत्कार दिखाया जाए, तो कहीं कोई चमत्कार की जरूरत नहीं। और ये चमत्कार खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि आपकी मूल जो बीमारी की आधारशिला थी वो नहीं बदलती। बीमारी बदल जाती। इस आदमी का पेट ठीक हो गया, लेकिन आदमी तो वही का वही, कल ये सिर दर्द पैदा कर लेगा, फिर उसको किसी चमत्कार की जरूरत, परसों ये पैर में तकलीफ पैदा कर लेगा। इसका मन तो वही का वही, बीमारी एक तरफ से हटा दिया, भी दूसरी तरफ से पकड़ लेगा। इस आदमी को कोई लाभ नहीं हो रहा है,
क्योंकि इस लाभ तो इसको तभी हो सकता है जब ये समझ ले कि बीमारी मैं पैदा कर रहा हूं और होशपूर्वक उस बीमारी को छोड़ दे, तो फिर ये आदमी दोबारा बीमारी पैदा नहीं करेगा। तो अब मेरे सामने दो विकल्प रहे सदा कि क्या मैं आपकी एक बीमारी में सहायता करके छोड़ दूं, दूसरी बीमारी आप पैदा करें। मेरे लिए सरल काम वही था कि आपकी एक बीमारी ठीक कर दिया, आपको ठीक हो गया, बात खत्म। उसमें समझाने बुझाने की कोई भी जरूरत नहीं, समझाने बुझाने का काम ही नहीं उसमें तो चमत्कारी पुरुष जितना चुप रहे उतना अच्छा, क्योंकि आप में बुद्धि डालना ठीक नहीं, अबुद्धि से ही आपको फायदा हो रहा है। दूसरा यह है कि मैं आपको समझाऊं कि आपकी सारी बीमारी, सारे दुख की जड़ क्या, मगर तब मुझे चमत्कारी होने का कोई उपाय नहीं। तब तो मैं आपके साथ संघर्ष करूं, आपकी बुद्धि को निखारूं, तोड़ूं, मिटाऊं, नया बनाऊं, कि किसी तरह ऐसा क्षण आ जाए कि ना तो आप झूठी बीमारी पकड़े, ना झूठे चमत्कारों की जरूरत रहे, आप मुक्त हो जाएं अपने बल से। उसमें आपकी सहायता करूं। सच्चा शिक्षक मैं उसको कहता हूं जो आपको सहायता करे स्वतंत्र होने के लिए, कि मुक्त हो जाए और स्वतंत्र हो जाए, अपने पैर पर खड़े हो जाए। और झूठा शिक्षक मैं उसको कहता हूं जो आपकी बीमारी भी ठीक करे, लेकिन उसी कारण से करे जिस कारण से बीमारी थी। मैं एक कहानी कहता रहा हूं। एक घर में एक मेहमान आके रहा, तो मेहमान जवान था और बिगड़ न जाए तो घर के लोगों ने उसको डरवा रखा था कि बाजार न जाए, रात सिनेमा न जाए। बीच में एक मर्डर पड़ा, तो कहता उस मर्डर से गुजरना बहुत खतरनाक, भूत प्रेत। तो उसे भूत प्रेत का डर पैदा हो गया, तो रात तो नहीं जाता था बस्ती की तरफ, लेकिन धीरे धीरे डर इतना बढ़ा कि दिन में भी वो अकेला न जाए। तो घर के लोगों ने कहा तो मुसीबत हो, वो भूत प्रेत जिनसे रात में डरवाया वो कोई कंपार्टमेंट तो मानते नहीं, वो दिन में भी डरवाएंगे। डर ही तो कारण था, डर पकड़ गया, वो रात में तो दिन में भी कहा कि कोई साथ चलो, तो वो बस्ती में जाएगा अंदर। तो फिर उन्होंने कोई उपाय करना पड़ता, तो फकीर के पास गए। तो उस फकीर ने कहा की बात, ये ताबीज में बांधे देता हूं, इस ताबीज की इतनी ताकत है कि कोई भूत तेरे पास नहीं आ सकता। तो बिल्कुल ताबीज पहन के मरघट से निकल जाए। ताबीज पहन के वो आदमी मरघट से निकले, वहां कोई भूत तो था नहीं, कोई आया भी नहीं, लेकिन वो समझा कि ताबीज। अब वो ताबीज के बिना एक मिनट न रहे, क्योंकि ताबीज अगर रात छोड़ के भी रख दे तो उसे घबराहट लगेगी कहीं भूत प्रेत पास न रखे। अब वो ताबीज की मुसीबत हो गई। मतलब बीमारी वही की वही है। भूत प्रेत से डरता था, ताबीज से डरने लगा कि कहीं ताबीज खो जाए, कोई ताबीज चुरा ले, या ताबीज गिर जाए, या ताबीज के साथ कोई अशिष्टता हो जाए, या ताबीज अपवित्र हो जाए, या कुछ हो जाए। और वो 24 घंटे ताबीज से घिसते, बीमार वहीं का वहीं। कल भूत सता रहे थे, अब ताबीज सता। अब उसको ताबीज से छुटकारा करवाना। हम छुटकारा करवा सकते हैं दूसरी चीज पकड़ा के, मूल आधार वही रहे। मेरी प्रक्रिया सारी इतनी है कि आपको कोई ताबीज न देना पड़े। आपकी बीमारी है तो चाहे थोड़ी देर लगे, मुश्किल पड़े, कोई फिक्र नहीं, उससे भी परोठ आएगी। लेकिन बीमारी जाए, नई बीमारी बिना पकड़। इसको ही मैं कहूंगा कि असली चमत्कार, बाकी सब धोखाधड़ी। और मन इतनी कुशलता से खड़ा करता है कि हमें ख्याल नहीं। खोज कहती है कि 100 में से केवल 3 सांप में जहर होता है, 97 सांपों में जहर होती नहीं, लेकिन आदमी 3% से ज्यादा मरता। कोई भी सांप काटे और मरने का डर पैदा होता है। और जहर है नहीं उसमें, आप मरते कैसे? सांप में जहर है ही नहीं और आदमी काटा और आदमी मर गए। आदमी सांप से कम मरता है, सांप ने काटा इससे मर। असली जहर सांप में नहीं, आदमी के मन में कि सांप ने काटा है, फिर चाहे चूहे ने काटा,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी मर जाए। इसलिए सांप झाड़ा जा सकता है क्योंकि कोई जहर तो होता है। 97 मौके पर सांप का झाड़ने वाला सफल हो। जहर तो होते नहीं, आदमी का कोई वास्तविक कारण नहीं है मरने का, सिर्फ ये ख्याल। तो मेरे एक मित्र जो सांप झाड़ने का काम करते, उन्होंने सांप पाल रखे। ये जरूरी है। जब उनके लड़के को सांप ने काट खाया तो भागे मेरे पास आए, आप कुछ करो। मैंने कहा तुम तो न मालूम कितनों के झाड़ चुके। उन्होंने कहा वो काम इस पर नहीं करेगा, लड़का जानता है। वो जो तरकीब है वो लड़का जानता है, ये ज्ञान के साथ ये खराबी। इस लड़के से मैंने पूछा तू क्यों घबरा रहा है? बाबा उनको मुझे पता है, मुझ पर नहीं चलेगा उनका काम, क्योंकि मैं खुद ही उनका सांप छोड़ता हूँ। वो जब सांप कोई काटता है तो सांप उन्होंने पाल कर तो भारी मंत्र पढ़ेंगे और मुझसे फंसू कर गिरेगा, फिर वो चिल्लाएंगे चीखेंगे, फिर वो सांप को आवाज देंगे, फिर जिस सांप ने काटा वो सांप आएगा, बाहर दरवाजे से चलता हुआ अंदर आएगा। जब वो मरीज देखता है काटा हुआ सांप आ गया, पीछे में खुद हो जाता। जिस सांप ने काटा कभी कभी 6-6 घंटे लग जाते, क्योंकि सांप बहुत दूर वो आए तब। फिर सांप आता है, वो सांप आके बिल्कुल कपने लगता है, सिर पटकने लगता है झाड़ने वाले के सांप। मरीज आते तो ठीक हो जाता, गजब का चलता। फिर वो सांप को कहते हैं कि वापस जहां उसको काटा है उसको वापस उसको खून, तो सांप मुंह लगा के वो सब ट्रेन सांप 2-4 बूंद खून की टपकाती हो, जहर उसने वापस दे। उनके लड़के को काट दी, वो लड़का कहा हम खुद ही छोड़ते इसलिए बड़ी मुसीबत। और बाप भी गए कि मेरा काम नहीं चलेगा, आप कुछ करो। इस सारे चमत्कार की दुनिया में आपकी वो बीमारियां दूर हो रही हैं जो कभी थी ही नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि आप तकलीफ नहीं पा रहे थे, आप तकलीफ पा रहे थे, आप मर भी जाते, ये भी हो सकता। और लाभ आपको पहुंचाया जा रहा है, इसलिए लाभ पहुंचाने वाले को दोष देने का भी कोई कारण नहीं। जब तक आप हो तब तक किसी को झूठा सांप झाड़ना पड़े, ये आपकी वजह से उपद्रव। आप जान के हैरान होंगे कि ऐसी घटनाएं घटी हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है सूफी जुन्नैद के बाद, वो निरंतर कहा करता था। उसने एक आदमी को मरते देखा। वो एक कॉफी हाउस में बैठा हुआ था और गपशप कर रहा था, कुछ लोग और बैठे हुए थे, और एक आदमी आया। उस कॉफी हाउस के मालिक ने कहा अरे तुम अभी जिंदा? क्या बात करते, तुमको किसी ने कहा कि मैं मर गया? उसने किसी ने कहा नहीं, हमने सोचा हुआ था, भूलो। साल भर पहले जब तुम यहाँ रुके थे, तुम्हारे साथ 3 आदमी और रुके थे उस रात में, चारों ने रात जो खाना खाया था वो विषाक्त था। तुम तो आधी रात उठ के चले गए, तुम्हें कहीं जाना था यात्रा पर, बाकी 3 मर गए। तो हम यही सोचते थे कि तुम मर गए। तो साल भर बाद वापस लौटा, ये सुनते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वो जो आदमी था साल भर पहले, जुन्नैद ने लिखा जब मैंने उसको बेहोश होते गिरते देखा तो मुझे दुनिया के सब चमत्कार समझ में। ये जो आदमी है ये गिर पड़ा। तीन मर गए, विषाक्त भोजन, साल भर का फासले मिट गया। उसको ख्याल ही न रहा कि साल भर पहले की बात है। उसको होश में लाने के लिए पड़ोस से झाड़ने फूकने वाले बुलाने पड़े, बमुश्किल वो होश में आए। आदमी का मन और उसके नियम, उनसे सारा खेद।